नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं भगवत चर्चा में। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण कर्म को तत्वों से जानने की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के कर्म कहे: कर्म, अकर्म और विकर्म। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि जो कर्म ईश्वर को ध्यान में रख के किया जा सकता है वह सारा कर्म यज्ञ है, या अगर कोई भी कर्म यज्ञ हो जाए तो वह कर्म अकर्म हो जाता है, यानी कि बंधनों से मुक्त कर देता है, व्यक्ति को सारे संशय, दुखों और पापों से मुक्त कर देता है। इसी क्रम में उन्होंने यज्ञों के प्रकार बताए, यानी कर्म करने के प्रकार बताए। तो 24वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक 12 प्रकार के कर्म बताते हैं भगवान श्री कृष्ण इस चतुर्थ अध्याय में, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रकार के कर्मों के बारे में पढ़ा है या चर्चा किया है। पहला ब्रह्म यज्ञ, जिसमें साधक सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही समझता है, कुछ भी जो भी कर्म करता है उसको ब्रह्म स्वरूप ही समझता है, खुद को भी ब्रह्म ही समझता है। जैसे यज्ञ में जो हवन सामग्री लगती है, चाहे यज्ञ कुंड हो, चाहे हवन करने वाला सुकसुआ हो, या जौ, तिल, गुड़ इत्यादि जो भी सामग्री हो, सब कुछ वह ईश्वर स्वरूप ही समझता है, ब्रह्म स्वरूप ही समझता है, तो वह भी ब्रह्म होता है। ऐसा जो भाव रखता है वह ब्रह्म यज्ञ करता है, यानी ब्रह्म यज्ञ रूपी क्रिया करता है। दूसरा हमने देखा भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म तो नहीं है लेकिन सब कुछ वह ब्रह्म को अर्पित कर देता है, अपने सारे भाव, विभाव, क्रिया, कर्म सब कुछ भगवत अर्पण रूपी यज्ञ। तीसरा अभिन्नता रूपी यज्ञ, ये भी पहले जैसा यज्ञ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि वह ब्रह्म जैसा ही अपने आप को समझता है, मतलब वह परमात्मा तो अलग है लेकिन उसके अंदर भी परमात्मा स्वरूप गुण आ जाते हैं, यानी वो अपने आप को परमात्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं समझता, परमात्मा जैसा ही अनुभव कर लेता है। फिर उसके बाद संयम रूपी यज्ञ, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों का संयम करता है। ये 2 प्रकार के बताए। एक में क्या होता है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे संयम रखता है विषयों से, यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, 5 इंद्रियां, इनसे जिन विषयों का, जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उनसे दूर रखता है। दूसरा वो प्रकार संयम का बताया जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति या साधक विषयों का उपयोग करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। ये हमने कल की चर्चा में जाना कि 2 प्रकार के यज्ञ हो गए। एक में तो साधक क्या करता है, विषयों से, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, सभी विषयों से अपने आप को दूर कर लेता है कि ना हम इनसे जुड़ेंगे और ना ही हम कर्म से बंधेंगे। और दूसरे तरीके के साधक क्या करते हैं, इन सारे विषयों का उपयोग तो करते हैं क्योंकि बिना उपयोग किए जीवन चलना नहीं है, लेकिन उनसे लिप्त नहीं रहते हैं। यह 2 प्रकार के और बताए। अब आगे एक दूसरा प्रकार का भी यज्ञ बताते हैं। वो क्या है, समाधि रूपी यज्ञ, जिसमें व्यक्ति अपने प्राणों का या अपनी प्राणवायु पे संयम करके समाधि की दशा में जाता है, उसको भी यज्ञ कहा है। तो पहले आइए श्लोक को देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या देखते हैं। देखते हैं श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा अपरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहिवत ज्ञान दीप्ते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग यानी समाधि रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं।
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सभी इंद्रियों के कर्मों को, प्राण कर्माणि, प्राणों के द्वारा, चापरे आत्म संयम योगाग्नि, आपने आत्म संयम के द्वारा समाधि रूपी अग्नि में सारे विषयों को, सारे सुखों को हवन कर देते हैं ज्ञान रूपी अग्नि में या समाधि रूपी। तो प्राणों पे संयम करके समाधि के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि में सब कुछ अर्पण कर देते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों कह रहे हैं हम? देखिए, व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को विषयों से दूर रखता है, तो यह सतह पे होता है, बहुत गहरे बात नहीं होती है। आप इंद्रियों को विषयों से कब तक दूर रखेंगे? आप जंगल में जाएंगे, ठीक है, आपने रूप नहीं देखा, गंध नहीं देखा, सुना सूंघा, त्वचा स्पर्श का सुख नहीं जाना, लेकिन कभी तो ऐसा मौका आएगा ना, स्थितियां उत्पन्न हो सकती कि आपको उन विषयों का सामना करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? तब तो फिर लिप्त हो जाएंगे, थोड़ा सही, बहुत सही, लेकिन लिप्त तो होंगे। और जैसे ही आप एक बार लिप्त हुए तो फिर वो पुनरावृत्ति भी हो सकती है, फिर आप उसी दुष्चक्र में फंस सकते हैं। तो ये बहुत गहरी बात नहीं है। तो इंद्रियों का संयम करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, योगियों के देखिए इंद्रासन डोलने लगते हैं। हमारे पुराणों में बहुत सारी कथा है कि किसी योगी ने तप करना शुरू किया और इंद्र का आसन डोलने लगा। यहाँ पे इंद्र का अर्थ ये नहीं कि ऊपर कोई देवता बैठे हैं वो हिलने डुलने लगे, उनका सिंहासन नहीं। इंद्री रूपी जो देवता है इंद्र, यानी हमारी आर्गन्स, ये हिलने डुलने लगते हैं। अगर आपकी जीवा को अच्छे भोजन का रस या स्वाद लगा है और आपने छोड़ दिया है कि हम स्वाद नहीं लेंगे, तो ठीक है, कुछ दिन तो आप रेजिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपकी जीवा बगावत कर ही देगी। किसी दिन भूले से कोई अच्छा भोजन कर लिया तो फिर उस स्वाद को आप चखना चाहेंगे, फिर आप उसी चक्कर में पड़ सकते हैं, फिर आप फिसल सकते हैं। आपके नेत्र किसी खूबसूरत चीज़ों को देखने के आदी हैं, आप आंख बंद कर लेते हैं, आप जंगल में चले जाते हैं, अंधेरे कमरे में अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन किसी दिन फिर भूले से कोई दृश्य, कोई रूप दिख गया तो फिर आपकी नेत्र बगावत कर देंगे। ऐसे ही हर इंद्रिया, चाहे कान हो, चाहे जीव हो, चाहे स्पर्श हो, सब। तो कब तक आप रोकेंगे? ये सतह पे होता है। और दूसरे तरीके के जो लोग कहते हैं कि हम विषयों को भोग करते हुए उससे अलग रहेंगे, ये भी बड़ा कठिन हो जाता है। ये तो और भी कठिन होता है। आपने विषय को नहीं देखा, उससे अलिप्त है तो भी चलो चल जाता है, लेकिन सुनने में तो यह विधि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रयोग में बहुत कठिन होती है कि आप विषयों का उपयोग भी कर रहे हैं और उससे अलिप्त भी हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा भोजन करें और उसका रस न लें, आप कोई अच्छा रूप देखें और उससे लिप्त ना हो, कोई अच्छी धुन सुने और उसके मोह जाल में ना फंसे। हो सकता है पॉप संगीत या और दूसरे संगीत में रस ना ले, भजन में रस लेंगे, लेकिन रस तो रस। तो आप इंद्रियों के जाल में फंस ही जाएंगे, या बड़ा कठिन लगता है। लेकिन ये जो अभी आज के श्लोक में जिस यज्ञ, जिस कर्म की बात करते हैं, वह ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा ही कारगर है। इसमें योगी क्या करता है कि समाधि में चला जाता है, अपने प्राण ऊर्जा को संयम करके समाधि में जाता है। समाधि में जाकर के चेतना की चतुर्थ अवस्था तक पहुंचता है, और जब चतुर्थ अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक ज्ञान आ जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है, यानी कि वह अंदर से ही मजबूत हो जाता है। तब विषयों की व्यर्थता समझ में आ जाती है, गहरे से गहरे तल में आता है। तो ज्ञान की ज्योति जब जल जाती है या उसकी अग्नि जलती है तो सारे विषयों का जो रस होता है उसमें भस्म हो जाता है। तो चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरिया। तो अर्जुन
तुरीय अवस्था तक का अनुभव किए हुए हैं, यानी अभी समाधि का अनुभव नहीं किए हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समाधि का अनुभव कर लेता है तो उसको विषय विषय और विषयों के जो रस हैं उनकी व्यर्थता पता लग जाती है। तब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बाहर से लेके अंदर तक एक जैसा हो जाता है। और जब व्यक्ति को अंदर से उसकी व्यर्थता महसूस हो जाती है तो उससे नहीं जुड़ता है। जैसे एक बालक है, उसको खिलौने में बड़ा या रस है, बहुत रस है। कितना भी आप समझाओ कि बेटा ये खिलौना पढ़ोगे लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ये काम नहीं आएगा जीवन में, पढ़ाई काम में आएगी, नहीं मानता। हुआ खिलौनों में, टीवी में, सीरियल में लगा रहता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उस बालक को खिलौनों की व्यर्थता नजर आने लगती है, वह उसकी तरफ देखता भी नहीं है, इस क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जब साधक अपने प्राणों पे संयम करके, इंद्रियों पे संयम करके समाधि का अनुभव करता है, समाधि के पार जो तुरीयातीत अवस्था होती है उसका अनुभव करता है, तो फिर विषय और विषयों की व्यर्थता गहरे से समझ में आ जाती है। तब वह चाहे इन विषयों से दूर रहे और चाहे विषयों से लिप्त रहे, विषय उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अपने कर्मों की कोई छाप नहीं डालते हैं और उसे कोई पाप और पुण्य और संशय नहीं रह जाता है। यह एक अलग प्रकार का योग बता रहे हैं, यही वैज्ञानिक है। इसीलिए योग, हठ योग या पतंजलि योग या समाधि का महत्व सबसे ज़्यादा है। इसीलिए क्योंकि इसमें जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सारे राग और सारे विरागों से परे हो जाता है। यही कह रहे हैं कि सर्वाणी इंद्री कर्माणि। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, सभी इंद्रियों, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे जीवा हो, चाहे त्वचा हो, सभी इंद्रियों की सभी क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को, एक्चुअली जो हम श्वास लेते हैं, यह श्वास नहीं, इनको प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमारे को, इन श्वास के द्वारा प्राण रूपी ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है, पूरे व्यक्तित्व को चलाती है, वो जो ऊर्जा है जीवनदायिनी प्राण, वो हमारे अंदर प्रविष्ट करती है और उसके बाद वो बाहर निकलती है दूषित होकर। तो ये प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर को चलाती है। तो इस प्राण ऊर्जा को रोक करके, रेचक पूरक को कुंभक करके व्यक्ति या साधक समाधि का अनुभव करता है और समाधि में वह ज्ञान प्राप्त करता है जिसमें विषयों की व्यर्थता समझ में आती है। एक्चुअली समाधि और निद्रा एक ही जैसी है, थोड़ा सा अंतर है। समाधि में भी व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, निद्रा में भी अंतर्मुखी होता है, लेकिन निद्रा में व्यक्ति को बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। समाधि में उसको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, जानता है कि वह क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, कहाँ कर रहा है। शरीर उसका निश्चल रहता है, लेकिन उसके ज्ञान चक्षु खुले रहते हैं। दूसरी चीज, निद्रा में प्राण वायु चलती रहती है और समाधि में प्राण वायु रुक जाती है, उसकी श्वास की गति बंद हो जाती है। ये अंतर है समाधि और निद्रा में। समाधि भी निद्रा ही है, लेकिन निद्रा में बोध नहीं होता और समाधि में बोध होता है, और उस बोध में, उस ज्ञान में ही विषयों के प्रति जो राग है वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो जल जाता है। तो वही हवन है। और जब एक बार विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो सब जल गई, भस्मीभूत हो गई, आहूत हो गई, तो व्यक्ति के सारे कर्म ही यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं। यह एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसीलिए ये समाधि का अनुभव करने के लिए हर एक व्यक्ति लालायित रहता है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म में उतरता है वो समाधि का अनुभव करना चाहता है, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। हमारे सनातन धर्म में तो समाधि की बहुत बहुत महिमा गाई है।
अगर समाधि का अनुभव नहीं है तो आपने अध्यात्म का कोई भी अनुभव नहीं किया है। वो सब उथला है, बेमतलब का है, बेमानी है, बेकार है। तो जब तक आपको समाधि का अनुभव नहीं है, समाधि में बोध नहीं हुआ है, आपका ज्ञान अज्ञान उसमें भस्मीभूत नहीं हुआ है, तब तक आप कुछ भी कर लें सब व्यर्थ है। तब तक आप पाप पूर्ण संशय संशय इन सब से मुक्त नहीं होंगे, उससे बंधे ही रहेंगे। यही कह रहे हैं। तो ज्ञान दीप्ति, तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म विदा हो जाते हैं। और जब व्यक्ति समाधि का पूर्ण अनुभव कर लेता है तो उसने जो पिछले कर्म किए हैं वो भी भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पहले के किए हुए कर्म हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, और वर्तमान में भी जो कर्म करता है वो तो फल ही नहीं दे पाते हैं, फल देने के पहले ही भस्मीभूत हो जाते हैं। तो सिर्फ क्रिया ही रह जाती है, उसमें कर्ता नहीं रह जाता है, सिर्फ क्रिया रह जाती है। तो कर्म के लिए कर्ता, करण और क्रिया। तो कर्म अकर्म तभी बनता है जब उसमें कर्ता ना हो, और कर्ता तब नहीं होगा जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, विषयों की व्यर्थता मालूम हो जाएगी। तो इस श्लोक को एक बार आज फिर सुनते हैं और फिर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। बाकी फिर चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए एक बार फिर से श्लोक को सुनते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों को क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अपने प्राणों को आत्म संयम योग अपने से रोक करके, इन प्राण वायु को रोक करके, रेचक पूरक कुंभक करके एक स्थिति में रख करके समाधि का अनुभव करते हैं। और उसमें जो ज्ञान होता है उसमें सारी विषयों का राग विराग भस्मीभूत हो जाता है। तो यह एक विज्ञान है। इसमें भगवत चर्चा करते समय इन प्राणों पे, रेचक पे, पूरक पे, कुंभक पे, समाधि पे, समाधि के प्रकार पे समय समय पे हम चर्चा करते रहेंगे, और तब आपको इस श्लोक के और गहरे गहरे अर्थ खुलते रहेंगे। तो ये अर्थ खुले इस श्लोक के, और समझ हमारी बढ़े, इसके लिए आप हमारी इस भगवत चर्चा पे बने रहें, इसी तरह से सुनते रहें और आनंद लेते रहें भगवत चर्चा का। फिलहाल आज का चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।